अर्जुन की क्या अवस्था है उसका वर्णन संजय कर रहा है। उसके अंदर क्या हुआ इसका अनुमान संजय नहीं लगा सकता है, तो वो उसके देह को देखता है, उसके क्रियाओं को देखता है, अनेक प्रकार से अर्जुन के शरीर पर आते हुए लक्षणों को देखकर संजय अनुमान कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है। ठीक भी है, कभी प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, कभी उपमा प्रमाण होता है, तो कभी अनुमान प्रमाण होता है। किसी के भीतर क्या हो रहा है उसके लिए तुम अनुमान ही तो कर सकते हो, ये तो अंतरतम घट रही घटना है। दूसरी बात, जब भी कोई मनुष्य अपनी अनुभूति को बखान करेगा तो उसमें उसके भीतर क्या हुआ वो कितना कह पाएगा ये भी उसकी क्षमता के ऊपर, उसकी कैपेसिटी के ऊपर आ जाता है। दूसरी बात, हमारे चित्त में जैसे जैसे संस्कार जिन जिन चीजों के विषय में जा रखे हैं वो गहरे हो चुके हैं, उन उन चीजों को जो हमारे संस्कारों में हैं, जब भी कभी आपके कोई भी ध्यान से या प्रेम से जुड़ा हुआ गहरा अनुभव होगा तो आपके वही संस्कारों के नेगेटिव पॉजिटिव बनने लग जाएंगे। हमारे मन में जो संस्कारों की छाप होती हैं ये बहुत बड़ा काम करती हैं, और आपकी मन की कल्पना, आपकी विजुअलाइजेशन, जिसे हम विजन्स कहते हैं, विजन्स, अगर आपने किसी एक परंपरा में, जैसे एक योगियों की एक परंपरा चलती है जिसमें ये मान्यता है कि उनके गुरु जो हैं वो कोई 2 लाख साल की आयु है उनकी, और वो आज भी कुछ एक ऐसे मंत्र हैं जिनका आप पाठ करो, उन्हें बुलाओ तो वो उपस्थित हो जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इन मंत्रों का जप करता है और उन्हें बुलाने की कोशिश करता है, और ऐसे बहुत सारे मनुष्य हैं जिनका ये कहना है कि वो उनके सामने आए और वो उपस्थित हुए। अब क्या एक्चुअल में ऐसा हुआ, या हम वो देखने लग जाते हैं जो हम देखना चाहते हैं? ख्याल करना, हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, हम वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। एक छोटी सी उदाहरण मैं देती हूँ। 2 व्यक्तियों की आपस में चर्चा हुई, दोनों में थोड़ा मनमुटाव था। उसने कहा कि रोटी नहीं खानी, साधारण सी बात है कि रोटी नहीं खानी, और उसको सुनाई पड़ा है कि रोटी खाते रहते। वो कह रहे मैंने कहा नहीं, वो कह रहे इसने कहा है। एक सज्जन है, वो मीठा नहीं लेते थे, तो थोड़ा शुगर का प्रॉब्लम है, तो उन्हें कोई कभी कहे कि आप लेंगे तो वो मना कर देते, नहीं मुझे नहीं लेना, नहीं मुझे नहीं लेना। एक दिन कुछ मीठा बना तो पूछने वाले ने पूछा क्या आप लेंगे, और उस दिन उसने कहा हाँ, पर उनको सुन रही ना, और वो चले गए। और उनको फिर बुलाना पड़ा कि आप मुझे नहीं देंगे। बोले आपने तो भी कहा मैं नहीं खाऊंगा। मैंने तो नहीं कहा। बेहोश लोग हैं, मैंने दर्जनों किस्से, अब एक मैंने पूरा क्रम चल जाएगा, कम से कम 100 घटनाओं को मैं तुम्हें कह सकती हूँ। ये कहाँ से ये बात बन जाती, कहने वाला कोई कुछ कह रहा है, आपको कुछ और सुनाई पड़ रहा है। आपके अपने निजी जीवन में भी इस प्रकार की घटनाएं हुई होंगी। हम वो देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, हम वो सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। और अजब बात यह है कि सामने जो जगत है उस जगत से कोई रिश्ता नहीं रह जाता। हम अपने मनोमयी जगत में अधिक रहते। अर्जुन जिस ज्ञान को सुन रहा था, और कृष्ण जैसे व्यक्तित्व के द्वारा जो वचन कहे जा रहे हैं, उन वचनों को सुनते 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 मन इसका पूर्ण रूपेण एकाग्र हुआ।
जब जब चित्त एकाग्र होता है तो आपके इस मन में एक अजब सी शक्ति जागृत होती है, जिसमें आपके भीतर जो भी संस्कार, जैसे भी संस्कार रहते हैं, वो सब जीवंत होकर के प्रकट होने लग जाते। चक्र साधना में जब भी किसी व्यक्ति का मूलाधार अथवा स्वादिष्ठान चक्र जगता है तो उसमें उसको बहुत किस्म के विजन्स होते हैं, भूत प्रेत से लेके देवी देव, ऋषि, शंकर। अब ये सब विजन्स जो निकलती हैं वो क्या हैं? आपके ही सबकॉन्शियस में जो कुछ ख्याल, जो कुछ इमेजेस, जो कुछ विचार दबे रहते हैं, वो विचारों के नेगेटिव का पॉजिटिव बनने लग जाता है। हिंदुस्तान में एक लंबे अरसे से ब्रह्मा 4 सिर वाला है, फिर एक सिर उसका काट दिया गया था, वो 3 सिर वाला है, वो बूढ़ा है, पितामह उसको कहते हैं ना, इस संसार का पितामह। और वो कमल के फूल पर बैठता है, जिस कमल की डंडी आगे विष्णु की नाभि में जुड़ी हुई है। विष्णु शेषनाग पर सो रहे हैं, यानी लेटे हुए हैं, बाईं करवट और दायां हाथ सिर के नीचे है। ये जो शेषनाग हैं ये क्षीर सागर में है। लक्ष्मी विष्णु के पांव दबा रही हैं, इत्यादि। ये सब तुमने सुन रखा, चित्र देखे हैं, ऐसी कलाकृतियां देखी हैं, ऐसी पेंटिंग्स देखी हैं। ये कोई आज की बात नहीं है, 80,000 साल से पुराना ये विचारधारा है। ये कोई आज की आज तो नहीं बन गई। ब्रह्मा जगत बनाते हैं, विष्णु पालते हैं, शंकर समाप्त करते हैं, विष्णु के अवतार होते हैं, ब्रह्मा का कोई अवतार नहीं होता है। ब्रह्मा किसी को भी वर देते हैं, वर में शंकर जी सबको वर देते हैं। दुर्गा हैं, दुर्गा के ये स्वरूप होते हैं, 9 रूप होते हैं। महाशक्ति है, उसका ये नाम होते हैं, उनके यह मंत्र होते हैं। अब ये सब चीजें आपके सबकॉन्शियस में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मौजूद हैं। जैसे अभी के अभी मैं तुमसे कहूं कि जब तुम 10 साल के थे तो आज के ही दिन, माने शनिवार का दिन, जून का महीना, 10 साल की उम्र में तुम क्या कर रहे थे? तुम नहीं बता पाओगे। लेकिन अगर आपको हिप्नोथेरेपी दी जाए तो आप बिल्कुल बता दोगे। उस समय तुम सिर्फ किसी स्मृति से नहीं बताओगे, उस समय आप उस घटना को जो घटी होगी एक दृश्य के रूप में अपने सामने देखोगे, जीवंत दृश्य। न केवल इस जन्म के बल्कि पूर्व के जन्मों के अनुभव, संस्कार, विचार, रिश्ते, जो कुछ रिश्तों में आपसी आदान प्रदान हुआ, वो सब के सब स्मृतियां आपके सबकॉन्शियस में पड़ी हैं, पर ये बीज के रूप में हैं, जिनका जो जागृत स्वरूप है वो आपको डायरेक्टली कभी नहीं दिखता है, लेकिन इन संस्कारों के इफेक्ट से तुम्हारे विचार, तुम्हारे मूड, तुम्हारे इमोशंस और तुम्हारा पर्सनालिटी भी शेप अप होता है। अब जिसके मन में जैसे संस्कार जा रखे हैं, ये संस्कारों का पिटारा खुलता है, खुल सकता है जब प्रारंभिक कोई भी ध्यान की अनुभूति गहरी होगी, तो पूरी संभावना है कि उस समय ये तुम्हारे संस्कारों के जो बीज हैं ये वृक्ष बन बनकर तुम्हारे सामने आ जाते।
क्यों आते हैं? उसके भी कई कारण हैं। इन तहों को तो खुलना ही होगा ना। तुमने अपने इस सबकॉन्शियस की के स्टोर में क्या कुछ रखा है, वो परत दर परत दर परत दर खुलता जाता। सोच के देखिए, एक हिंदू साधक ध्यान में बैठे तो उसको हिंदू देवी देवता दिखेंगे, पर अगर कोई मुस्लिम साधक योग निद्रा में या ध्यान के किसी अनुभव में करे और कोई अच्छी स्थिति थोड़ी सी आ जाए, अच्छी स्थिति मतलब जब मन एकाग्र पूरी तरह से हो जाए, मन के पूरी तरह से एकाग्र होते ही, शरीर से रिश्ता थोड़ा दूर होते ही इस मन के अंदर जीवंतता आ जाती है। इट बिगिंस टू गिव अ रियलिस्टिक फॉर्म टू योर थॉट्स। तो ऐसा मुस्लिम अगर किसी योग निद्रा में या ऐसे किसी एकाग्रता की अवस्था में चला जाएगा तो उसे क्या दिखेगा? उसे दिखेगा हजरत साहब आ गए, पीर आ गए, उसे ये दिखने लग जाए। कोई ईसाई किसी गहरी अनुभूति में चला जाए, उसे क्या दिखेगा? उसे ईसा दिखने लग जाएंगे, सेंट पीटर दिखने लग जाएंगे, सेंट थॉमस दिखने लग जाएंगे। वही क्यों दिख रहे? वही क्यों दिख रहे? क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में वही थे। अब ये जितना वर्णन अब आप आगे सुनने जा रहे हैं, ये सारा वर्णन अर्जुन के चित्त का है और चित्त का विलास है। इसका तत्व से कोई लेन देन नहीं है, ये बात समझ रखिएगा। तत्व से लेन देन नहीं है अभी इसका। मैं पहले भी कह चुकी हूं, मैं फिर से कहती हूं कि गीता के इस सशक्त लिटरेचर को विष्णु के उपासकों ने भी इस्तेमाल किया और ऐसे ऐसे एडिशंस इन टाइम इसमें होती चली गई, जिससे शंख चक्र गदा पद्म वाले विष्णु की नाभि से डाल निकल रही है, उसमें ब्रह्मा बैठे हुए हैं इत्यादि। ये जितनी पौराणिक चित्रण है वो चित्रण सामने किया जा रहा है। कृष्ण को हर हालत में विष्णु साबित करने की कोशिश की जा रही है। विष्णु की उपासना का पुनर्स्थापन समाज में करने की कोशिश की जा रही। बात बहुत अद्भुत है ये भी। मैं कहती हूं, तुम कृष्ण को एक जागृत व्यक्तित्व भर क्यों नहीं स्वीकार कर सकते? क्यों ये जरूरी है कि हम उसको अपने से अलग और किसी ऐसे ऐश्वर्य और किसी ऐसी पदवी के युक्त ही हम देखें और उनको साबित करें, उसे हम बना दें अवतार, ताकि हम रह सके मानव, ताकि भेद बन सके। तुम नारायण हो, हम नर हैं, तुम महान हो, हम क्षुद्र हैं। बात समझ रहे हो? ये बड़ी गहरी बात है। ये दुनिया इतना ही जानती है कि कृष्ण ने अपने विराट स्वरूप का दर्शन अर्जुन को कराया, और ये विराट स्वरूप का दर्शन कहते हैं 2 बार कराया। एक बार दुर्योधन की सभा में जब वो उनको गिरफ्तार करने लगा था, दूसरे बार यहां युद्ध में। और तमाम श्री कृष्ण के भक्त हैं, वो तरसते हैं कि जो दर्शन अर्जुन को हुआ वो हमें भी हो। वैसे बुरा न मानिए, ये दर्शन तो दुर्योधन को भी हो गए। तो दुर्योधन और अर्जुन में क्या फर्क? विराट रूप उसने भी तो देखा, उस विराट स्वरूप को देख के वो डर गया, और उनके भयभीत होते ही उनको ऐसा स्तब्ध कर दिया कि उस समय कृष्ण को निकलना पड़ा। माने कृष्ण को अपना विराट स्वरूप का बहाना बनाना पड़ा अपने आप को बचाने के लिए। हमारे चित्त में जो कुछ मौजूद है वह जागृत होता है, जैसे स्वप्न में जागृत होता है। ऐसे ही ध्यान के या एकाग्रता की अवस्था में आपके अंदर के दबे हुए
यह दिव्य संस्कार जो हैं ये जागृत होते हैं। फिर कहूँ, थोड़ा सा इशारा देती हूँ, चक्र साधनाओं में जब यह चक्र जागृत होते हैं, विशेषतः जब स्वादिष्टान चक्र जागृत होता है। स्वादिष्टान और मूलाधार ये दोनों हमारे इंस्टिंक्टिव एनिमलिस्टिक अर्जिस, सेक्स, लाइफ प्रिजर्वेशन की जो हमारी इंस्टिंक्ट्स है वो उन सबको इसमें बंद हैं। जब वो खुलते हैं तो सबसे पहले ये भी साथ में खुलने लग जाते हैं। एक्यूट डिप्रेशन हो सकता है, एक्यूट, इट कैन बी अ वेरी पेनफुल थिंग। जो लोग ये सोचते हैं कि चक्रों का जागरण बड़ा आनंददायी होगा, वो ये नहीं जानते हैं कि चक्रों के जागरण की प्रारंभिक अवस्था बहुत कष्टकारी हो सकती है। अब इस तरह की चर्चाओं को जब जब लोग सुनते हैं तो उनको कुछ माइंड हिप्नोटिक स्टेट में चला गया या डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड हो गया, कोई साइकियाट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, तो वो मुझे लिखते हैं, मुझे लगता मेरे ना चक्कर खुल रहे हैं। बड़ा खतरनाक है इन सब बातों को असमय सुनना, और अपात्र लोग जब सुनते हैं तो वो अपने मनोरोगों को, शारीरिक रोगों को भी चक्र खुलने के साथ जोड़ देते। अभी ऑस्ट्रेलिया के प्रवास में एक सज्जन मुझे मिले, कहने लगे मैं जब जब बैठता हूं ना तो मेरे 8 चक्कर खुल जाते हैं। तो मैंने ऐसे ही व्यंग में कहा, मैंने कभी 8 ही खुले, अभी तो 17 और बाकी हैं फिर तुम्हारे। कहते अच्छा वो भी चलो आप बता दो कैसे खुलेंगे, बाकी 8 तो खुल गए। वो इस बात को भी सच मान रहा है, इस बात को भी वो सच मान रहा है। अभी कल ही मैं ईमेल देख रही थी, एक ईमेल मुझे ऑस्ट्रेलिया से ही आई है। वो एक ऑस्ट्रेलियन वाइट औरत है, बच्चे हैं उसके, लिखती है कि मुझे लगता है मेरे ना चक्र जाग रहे हैं, मेरे को स्ट्रेंज इनवॉलंटरी एक्शंस हो रहे हैं, आई थिंक सो माय चक्रस आर वेकिंग अप, व्हाट शुड आई डू, आई एम रियली लॉस्ट। ऑस्ट्रेलिया में अमेरिका की ही तरह जगह जगह पर योगा स्टूडियो खुल गए, दर्जनों की गिनती में वहां पर योगा गुरु बन गए, और बेसिक आसनों और प्राणायाम की बात तो कहते अब सबको पता है। तो जस्ट टू शो दैट वी आर एक्सक्लूसिव एंड डिफरेंट एंड मोर esoteric एंड मोर डीपर एंड हायर, दे बिगिन टू टॉक अबाउट चक्र। अब उसने सुन लिया है कि चक्र होते हैं, चक्र खुलते हैं, तो जब चक्र होते हैं तो इनवॉलंटरी एक्शन भी होते हैं, एक्शन होते हैं। वो मुझसे पूछ रही है क्या मेरे चक्र खुल गए? कृष्ण को अवतार साबित करके हम कृष्ण के साथ न्याय नहीं कर रहे। ये कृष्ण के साथ न्याय नहीं है। पर शायद लोग इसी तरह बदला लेते हैं अपने गुरुओं से। तुम देखो, कबीर के मरणों उपरांत, गुरु नानक के मरणों उपरांत उनके सब चेलों ने उनको अवतार घोषित किया। कबीर बोले वो तो सीधे आकाश से आए थे। ये कहानी गलत है कि वो किसी विधवा के बच्चे थे। सीधे आकाश से उतरे और कमल के फूल पर लैंड हुए, और फिर उन्होंने अपना बालक स्वरूप बनाया, जिसे नीरू और नीमा घर ले आए थे। कुछ एक मंदिरों में मैंने गुरु नानक की मूर्ति देखी, और ये मूर्ति के साथ ऊपर लिखा हुआ था विष्णु के अंश अवतार गुरु नानक। हालांकि भविष्य पुराण में ऐसी घोषणा है कि कली काल में एक ज्ञान अवतार होगा। अब इसी की देखा देखी हर चेला अपने अपनी परंपरा के गुरु को अवतार घोषित करने से कम तो रुकेगा ही नहीं। और हम लोग चमत्कार के पुजारी हो चुके, हम लोग वास्तविकता स्वीकार नहीं करना चाहते, हम रियलिटी को फेस नहीं करना चाहते, हम कल्पनाओं को सत्य मानते हैं।
क्योंकि अगर हमने अपने इन महामानवों को, इन गुरुओं को, कृष्ण को अगर हम अवतार साबित कर दें, राम को अगर हम अवतार साबित कर दें, तो हमारे लिए बहुत बड़ी जगह बच जाती है कि वो जो कुछ कर रहे हैं या कह रहे हैं वो अपने तल पर कह रहे हैं, हम तो बड़े कमजोर से, गरीब से, बेचारे से मानव हैं, हमारा उनका क्या मुकाबला। अभी तक के सभी अध्यायों में कृष्ण बार 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 एक ही बात कह रहे हैं। पीछे तो यहां तक श्लोक ये भी आया ना, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मैं कहाँ हूं, मैं तेरे ही हृदय में हूं, तुझ में और मुझ में कोई फर्क नहीं है, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं इत्यादि। ये शब्द भी तो कृष्ण के ही हैं। अगर हम श्री कृष्ण को अवतार स्वीकार कर लें तो बाकी फिर जो जन्म हुए कृष्ण के वो कहां हुए थे, उसका वर्णन क्यों नहीं है? क्या ये गीता का श्लोक नहीं है कि तेरे भी बहुत से जन्म हो चुके हैं, मेरे भी बहुत से जन्म हो चुके हैं, तुम्हें याद नहीं है, मुझे याद है। लेकिन कृष्ण को एक बहुत बड़ी परंपरा साबित करना चाहती है, मानती है, स्वीकार करती है कि वो अवतार थे, वो विष्णु के ही अवतार थे, 16 कला संपूर्ण अवतार थे, और वो साधारण मानव नहीं थे। उनका जन्म तो गर्भ से भी नहीं हुआ था, वो तो प्रकट हुए थे। वही बात कबीर के चेले कहते, कबीर प्रकट हुए थे। यही बातें गुरु नानक के लिए कही जाती हैं कि गुरु नानक ने जन्म लेते ही दाई को उपदेश दिया था। जन्मता बच्चा दाई को उपदेश दे, सोच के देखिए आप जरा। और जो नानक दाई को उपदेश दे सकते हैं, वो गुरु नानक अपने पिता का थप्पड़ फिर क्यों खाते हैं? बाप ने थप्पड़ मारा था। जब 20 रुपया दिया व्यापार करने के लिए और वो 20 रुपया खर्च कर आए, संतों साधुओं को भोजन करा आए, आके पिता को कहते मैंने सच्चा व्यापार कर दिया, संतों की सेवा में धन को लगा दिया, बाप ने थप्पड़ मारा। दाई को उपदेश दे रहे हैं, पिता को दे नहीं सकते। पिता को पहले देना चाहिए, माता को पहले देना चाहिए। माता पिता ज्ञानी रह गए, दाई ज्ञानी हो गई। हम ये स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि वो हम जैसे थे, हम ये साबित करना चाहते हैं कि वो हमसे अलग थे, कुछ और थे, हमसे श्रेष्ठ थे, हमसे बड़े थे। हम वो नहीं हो सकते, हम कृष्ण नहीं हो सकते। और अगर इतनी भर पंक्ति को हम सत्य मान लें तो श्री कृष्ण ये पूरी गीता के माध्यम से अर्जुन को क्यों व्यर्थ समय बर्बाद करवा रहे हैं? जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। इतना प्रवचन करने की जरूरत क्या? अर्जुन की हालत देखी खराब, कृष्ण दिखा देते अपना विराट स्वरूप, अर्जुन गदगद हो जाता, बोले अब जो करना करा लो, बात खत्म हो जाती। इतना ज्ञान ध्यान क्यों हो रहा है? फिर क्या आवश्यकता है उसकी? विराट स्वरूप के विषय में इतनी सारी किंवदंतियां, इतने सारे मिथक जुड़े हैं कि ये गले नहीं उतरती लोगों को बात। मेरे लिए श्री कृष्ण एक अद्भुत चेतना, एक अद्भुत व्यक्तित्व है, महामानव, जागृत है। और उनके पास कृष्ण के लिए योगेश्वर शब्द बिल्कुल उचित है, क्योंकि उनके पास तमाम योग की सिद्धियां थी। सिद्ध पुरुष है। उनका बांसुरी बजाना, उनका गोपियों संग नाचना, उनके कपड़े उठा के ले जाना, ये सब लीलाओं से उनके योगेश्वर होने के स्वरूप में कोई कमी नहीं आ जाती। यही तो उनका प्यारापन है, यही तो उनका अद्वितीयपना है कि परम योगेश्वर होकर के भी वो दाढ़ी वाला बाबा बन करके
भोले बाबा की तरह किसी गुफा में नहीं बैठ गए, वो आम आदमी के बीच में आम इंसान बन बन के घूमते रहे। कृष्ण के बालपने में भी एक लीला आती है, जब मिट्टी खाई और मां ने कहा मुंह खोल, और कृष्ण मुंह खोलते हैं और कृष्ण के मुख में यशोदा को पूरी सृष्टि दिखाई दी। ये भी कथा एक आती। बोले देखा कृष्ण भगवान है, तुम मुंह खोलो, तुम्हारे मुंह में सिर्फ दांत दिखेंगे, उनके मुंह में पूरी अंतरिक्ष दिख रहा है। वो भगवान है, वो विष्णु है, अवतार है। इस कथा को जिस प्रकार मैं समझ पाई हूं, सो मैं कहती हूं, कोई भी संसार की वस्तु को हम जब पहचानते हैं या उसका परिचय लेते हैं या देते हैं, उस वस्तु को हम एक नाम देते। नाम क्या है? शब्द है। शब्द क्या है? वो तुम्हारी जुबान पर। तारे सितारे, ग्रह नक्षत्र, जीव जगत, ईश्वर, ब्रह्म, अंतरिक्ष, ये सब मुंह में ही तो है, और कहां है? कुछ बात समझ लग रही जो मैं कह रही? ये सब तुम्हारे मुंह में ही तो है। शंकर, दुर्गा, अन्नपूर्णा, लक्ष्मी, नारायण, हनुमान, राम, सीता, लक्ष्मण, ये कहां आ रहा है? सब मुख में ही तो है। गुरु, बृहस्पति, मंगल, शनि, धूमकेतु, एस्टेरॉइड्स, अंतरिक्ष, उल्काएं, कहां है? तो विश्व कहां है? सारा मुंह में ही है। मेरे ही मुंह में है कि तुम्हारे ही मुंह में? खाली कृष्ण के ही मुंह में है कि तुम्हारे मुंह में भी है? तो हुए ना तुम कृष्ण फिर।